श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम हरदयाल सिंह है। मैं बाई प्रोफेशन टेक्निकल मैकेनिक हूँ और ख़राब मशीनों को ठीक करता हूँ। और मशीनें ठीक करते करते मेरी खुद की मशीन कब ख़राब हो गई मुझे नहीं पता लगा। पता लगा तो वो 10 जनवरी 2015 की भयानक रात थी। जब मैं मशीन ठीक करके अपने घर आया रात को तो हल्की हल्की मेरी छाती में पेन होने लगी। वो मैंने सोचा शायद ठंड ज़्यादा है इसलिए मेरी छाती में पेन है। मैंने एक पेन किलर ले ली, लेकिन उससे मेरे को आराम नहीं पड़ा। रात होते होते दर्द इतना बढ़ गया, इतना भयानक दर्द हो गया, मेरे को सांस में भी प्रॉब्लम होने लगी। करते करते सुबह सी होने लगी थी तो मेरे को बेहोशी छाने लगी। इस बीच मेरा परिवार मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने मेरे को इमरजेंसी में भर्ती करा। भर्ती करने के बाद 2-3 दिन रखने के बाद मेरा एंजियोग्राफी करा। एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर साहब बोले कि सर आपकी तो आर्टरिक्स ब्लॉक है और आपकी बाईपास सर्जरी होगी। मैं सर्जरी सुन के घबरा गया, क्योंकि सर्जरी चाहे छोटी हो या बड़ी खतरनाक लगती है। और मेरे से बोले कि आप अपना फंड का इंतज़ाम कीजिए और सर्जरी के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, मैं सर्जरी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। फंड तो मैं किसी तरह कर लेता। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, सर क्या मेरे को अभी सर्जरी में टाइम है, कुछ टाइम मिल सकता है? वो मैं फ़ंड का इंतज़ाम करूँगा। वो बोले ठीक है, आप ये दवाइयाँ लीजिए और 1-1.5 महीने तक आप अभी दवाइयाँ ले करके 1-1.5 महीने बाद भी सर्जरी करा सकते हैं। तो सर जी मैं एक घर आ गया। घर आने के बाद जब मैं दूसरे दिन घर बैठा हुआ था, ना मैं चल पा रहा था, ना मैं सांस भी, मेरे को बहुत बात करने में भी मेरे को दिक्कत होती थी। तो हमारे एक जैन साहब हैं जिनकी मशीन ठीक करके आया था, उनका फ़ोन आया कि सिंह साहब आप कहाँ पर हो, ये हमारी दूसरी मशीन ठीक करनी है, आप कहाँ हो, इतने दिन से आए नहीं। मैंने कहा सर जी आपकी मशीन ठीक करनी है, लेकिन उससे पहले मेरी खुद की मशीन ख़राब हो गई है। मैं एक हॉस्पिटल नाम की वर्कशॉप से आज ही घर आया हूँ और अपने घर बैठा हूँ। इन्होंने कहा सर तो आप एक काम कीजिए, मैं आपके घर आ सकता हूँ? मैं सर से बोला, मैं कहा सर आप हमारे घर आ सकते हैं। तो विदिन 2 घंटे बाद सर मेरे पास आए। एक अपना साथ एक बैग लेके आए और बैग में इन्होंने पहले मेरे से बातचीत करी, पूछा हालचाल। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा, बैग खोला और उसमें से एलोवेरा जेल की बोतल बाहर निकाली, आर्टिक सी की बोतल निकाली, शीशी निकाली, गार्लिक थिन की शीशी निकाली। कह रहे सर जी, अरे मैं कहा जैन साहब आज फिर ये दिखाने चले आए मुझे, मैं तो यहाँ ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आप मेरे को ये जेल वगैरह दे रहे हैं। बोले सर जी मैं दिखा नहीं रहा, मैं इसके गुण बता रहा हूँ। उन्होंने मेरे को आज से 2 साल पहले भी एक बार इनकी वर्कशॉप में मैं काम करने गया था, तब इन्होंने मुझे उस एलोवेरा जेल के बारे में बताया था। कहने सिंह साहब आप एक काम कीजिए, आप दूसरों की मशीनें ठीक करते हैं, कभी अपनी मशीन को भी तेल वगैरह दे दिया कीजिए। अरे मैंने कहा सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सिंह इज किंग हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज भी मैं 100 किलो का वजन उठा के आपकी मशीन फिट कर देता हूँ। कहने लगे नहीं सर जी ये फिर भी टॉनिक है। अरे नहीं सर जी मैं रात को जाके टॉनिक ले लेता हूँ और बिल्कुल फिट रहता हूँ। तो मैंने कहा सर आप फिर लेकर के आ गए। तो पास मेरा बेटा बैठा था, जब सर मुझे समझा रहे थे, मेरा बेटा भी कहने लगा अरे डैडी आप किन जड़ी बूटियों के चक्कर में लग रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। तो जैन साहब बोले, कह रहे बेटा ऐसे करो, आपने 1-1.5 महीने बाद भी सर्जरी करानी है, लेकिन एक काम करो मेरे को 1.5-2 घंटे दो और मेरे साथ एक जगह चलो। तो जैन साहब मेरे बेटे को लेकर के नारायणा ऑफिस पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कुछ सीनियर से और कुछ भुक्तभोगियों से मिलवाया, आनंद गांधी जी से मिलवाया और लीडर थे उनसे बातचीत करवाई। उन्होंने बेटे को इतना तसल्ली से समझाया कि बेटे इन प्रोडक्ट्स को लेने से आपके पिताजी बिल्कुल ठीक होंगे, उनके सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बेटे ने वहीं से फ़ोन करा मुझे, बोले डैडी एक काम कीजिए, वो पीली बोतल उठाइए और मुंह को लगा लीजिए और आज से आप यही शुरू करेंगे। सर एक महीना मैंने वो एलोवेरा जेल, गार्लिक थिन और आर्टिक सी ये मैंने 1 महीना तक ली। लेने के बाद मेरे को थोड़ा 10-15 दिन में महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी आई है। तो सर मैं उनको लेता रहा
28 फरवरी को मेरे को हॉस्पिटल में जाना था। जब मैं 28 फरवरी को हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर साहब बोले जी सिंह साहब आप चलिए, आपका बेड रेडी है, कल आपकी सर्जरी होगी। मैंने कहा सर जी पहले आप मेरे से पूछ तो लीजिए कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। आपने तो एकदम आते ही मेरे को फरमान सुना दिया। ऐसा है कि मेरे को अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, ना मेरे को कोई कमज़ोरी महसूस हो रही है। अब मैं पहले से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहने लगे आप ठीक ठाक हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उन्होंने थोड़ा चेक करा, चेक करने के बाद मेरे से बोले तो एक काम कीजिए, ये आप टेस्ट हैं, आप ये थोड़े टेस्ट करा लीजिए। उन्होंने 2 टेस्ट TMT वगैरह एक को बताई मुझे, और मेरे को 8 अप्रैल का समय दिया गया टेस्ट के लिए। इस दौरान मैं जैन साहब से बोला, मैं कहा सर जी मेरे को टेस्ट का समय मिल गया, अब बताइए क्या करूं। बोले कैसा लग रहा है? मैं कहा पहले से बेटर है। तो इन्होंने मेरे को RG+ ला करके एक डिब्बा दिया। बोले ये एलोवेरा में मिक्स करके पीना शुरू करिए सर सिंह जी, और आप इसके बाद इसका एक चमत्कार देखना। सर जी मैंने वो पीना शुरू किया। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद मेरे चेस्ट में चींटियाँ चलने लगी। मैं घबरा गया। मैं कहा यार लगता है ये ठीक होने के बजाय लगता है और गड़बड़ होने लगी है। तो मैंने फिर इनसे फ़ोन करा। सर बोले कि सिंह साहब आप घबराइए नहीं, ये आपकी आर्टिक्स खुल रही हैं धीरे धीरे, ये तो एक चमत्कार हो गया है आपके लिए। तो ये इतनी जल्दी आप इस प्रोडक्ट्स ने आपके ऊपर काम करना शुरू करा। सर जी मैं 8 अप्रैल को TMT करवा के दूसरे दिन मैं डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब मिले नहीं। मैं 2-3 डॉक्टर और थे, उनसे मैंने कंसल्ट करा अपनी दिखा करके रिपोर्ट्स। तो वो बोले ये सर आपकी है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आपको तो बाईपास सर्जरी बोला था, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से आपकी बाईपास सर्जरी नहीं होगी। जब एक बात मैं और बोलता हूँ, जब मैं TMT टेस्ट कराने गया था तो मेरे से यंग लोग, मेरे से हेल्दी आदमी वहाँ TMT की लाइन में लगे हुए थे। कोई 5 मिनट, कोई 7 मिनट, कोई 8 मिनट, उसके बाद वो रुक जाते थे। मैंने जब TMT टेस्ट दिया है, उस मशीन के ऊपर चला हूँ, मैं पूरे 18 मिनट तक उसके ऊपर रेगुलर चलता रहा। उसके बाद ये मैंने डॉक्टर साहब को बताया। मैं कहा सर मेरे ऐसी स्थिति है। मैं कहने लगे सर ठीक है, आप की ये सर्जरी नहीं होगी, आप जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं आप उनको कंटिन्यू लेते रहिए और आपको अब आने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मिस्टर अनूप जैन जी का, जिन्होंने इस प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताया और मुझे प्रोडक्ट्स लेने के लिए प्रेरित करा। और धन्यवाद करता हूँ आनंद गांधी जी का, जिन्होंने मेरे बेटे को ये समझाया सारी चीज़ें। धन्यवाद करता हूँ अमरजीत ऊपी जी का, जो इस प्रोडक्ट्स को इंडिया में ले करके आए। और धन्यवाद करता हूँ रेक्स मोहन जी का, जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए। धन्यवाद दोस्तों।